मथुरा में कुट्टू के आटे के पकौड़े खाने पर 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार लोगों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। तबीयत बिगड़ने पर सभी को सीएचसी फरह में भर्ती कराया गया। बीमार हुए लोग फरह इलाके में परखम, बरोदा, मिर्जापुर और मखदूम खैरट गांव में रहने वाले हैं। सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई। गंभीर रूप से बीमार 6 लोगों को आगरा एसएन हॉस्पिटल, 15 लोगों को जिला अस्पताल और 11 लोगों को सैया अस्पताल रेफर किया गया। एक साथ 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पता चला कि आप कुट्टू के आटे से बीमार हुई हैं। पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया, साबूदाने की खिचड़ी खाई थी तो हम कुछ नहीं हुआ। आज कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाई तो हम थोड़ी देर 10 मिनट बैठे होंगे। इतनी देर में हमारे आंसू को से दिखाई नहीं दिया, चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगी। फिर पापा डॉक्टर के पास ले गए थे, उन्होंने कहा हॉस्पिटल लेके जाओ। पापा आगरा में भर्ती हैं, मम्मी, मैं, मेरा भाई, भाभी, बहन यहाँ पे हैं। गांव के और भी लोग बीमार हैं? बहुत सारे 50 आदमी बीमार हैं। औरों को लेके आए थे। छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने घर पे हैं 2-2 साल के। अब वो बच्चे कहाँ हैं? जो किसी के पास कोई नहीं है, घर में अकेले पड़े हैं। मेरे बच्चे पड़ोसी संभाल रहे हैं उन्हें। ये जो बच्चे बीमार हुए हैं वो किससे बीमार हुए हैं? ये फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ फीमेल हैं, कुछ जेंट्स हैं, जिन्होंने जो कुट्टू के आटे के जो पकौड़े बनते हैं वो खाए हैं। कितने बड़े हैं और कितने बच्चे हैं? ये करीबन 7-8 बच्चे हैं, बाकी के मेल और फीमेल हैं। टोटल मरीज 55 हैं, जिनको 15 लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा के लिए रेफर हुए हैं। बाकी के 6 लोग हैं जो एसएनएमसी आगरा के लिए और 11 लोग डीसीएच वृंदावन के लिए रेफर हुए। किसी की नाजुक स्थिति है? नहीं, उसमें से कुछ लोगों की थोड़ी सी कंडीशन सीरियस थी, उनको भेज दिया गया जिला अस्पताल के लिए। बाकी का कुछ यहाँ पे इलाज हुआ है, कुछ सही होकर रेफर हो गए हैं। नितिन गौतम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, अभी क्या स्थिति है उन लोगों की जिनकी तबीयत बिगड़ी है कुट्टू के आटे से बने पकौड़े खाने पर? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिन लोगों की तबीयत करीब सबसे पहले सामने आई थी, करीब 50 के अधिक से जो लोग थे वो बीमार पड़े हुए थे, जिनमें कुछ की हालत को गंभीर देखते हुए आगरा रेफर किया गया था, तो कोई को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, तो कोई को वृंदावन सही अस्पताल में रेफर किया गया था। तो जिले के तमाम जो अस्पताल थे उनमें रेफर किया गया था, क्योंकि एक साथ अस्पतालों में जगह नहीं थी, जिसके चलते इनको रेफर किया गया था। इसके अगर हम बात करें तो अभी जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। फरह क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मरीजों लगातार आ रहे हैं, उनको भर्ती किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो कुट्टू के आटे की जो दहशत थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग हमेशा इस तरीके के दावे करता है कि हम जो मेले अफसर हैं उसमें मिलावट को ऊपर सक्रिय रहेंगे। वहीं खाद्य विभाग भी अपने दावे करता है, लेकिन इन सब घटना सामने आ रही है उसके बाद जो मिलावटखोरों के ऊपर जो अंकुश लगाना चाहिए था जिला प्रशासन को, वो अंकुश नहीं लग पा रहा है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा सामने आया कि लगातार जो मिलावटखोर हैं वो सक्रिय हैं और 30 सवारों पर कुट्टू के आटे खाने से जो तबीयत बिगड़ने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं लगातार। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगरा में भी कुट्टू का आटा खाने से 28 लोग बीमार हो गए। अलग अलग इलाके में 28 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आगरा में भी लोगों की तबीयत खराब हुई है कुट्टू का आटा खाने से। आगरा में जामा मस्जिद पर आरती करने गए शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गोपाल चाहर हिंदुवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी पर गोपाल चाहर हाथ में दिया लेकर आरती करने जामा मस्जिद पहुंचा था। थाना मंटोला क्षेत्र के जामा मस्जिद की ये घटना है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव के विग्रह दबे होने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कामिर कुरैशी फोनलाइन पर जुड़ गए आगरा से ज्यादा जानकारी के लिए। कामिर, क्या है ये पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है मामले में? बिल्कुल, देखिए, कल जन्माष्टमी का त्योहार था, तो जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर गोपाल चाहर नाम का ये व्यक्ति है जो जामा मस्जिद पहुंचा था। हालांकि जामा मस्जिद के बाहर ही पुलिस चौकी है, वहीं पर ही इस व्यक्ति को रोक लिया गया, जिसने अपना नाम गोपाल चाहर बताया और ये एक हिंदुवादी संगठन से जुड़ा है। इनका दावा है कि केशव देव के विग्रह जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। यही वजह रही कि ये हाथ में
दिए लेकर जामा मस्जिद में पूजा अर्चना करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी जामा मस्जिद के बाहर ही पुलिस ने इसको रोक लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। अब पुलिस ने इससे पूछताछ की है, आगे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जो भी संबंधित कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। कानपुर से बड़ी खबर, साबरमती ट्रेन हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। एसएजी की प्राथमिक जांच में यह खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। ट्रेन पलटाने की साजिश यहां पर रची गई थी। 90 RL रेल का टुकड़ा रखा गया था। ट्रैक पर रेल पटरी का टुकड़ा रखा गया था। 26 साल पुराना पटरी का टुकड़ा था। इंजन के कैटल गार्ड से टक्कर हुई थी और पनकी इलाके में ये साजिश रची गई थी। साबरमती एक्सप्रेस को पलटाने के लिए झांसी क्षेत्र के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में रेल ट्रैक पर 90 RL रेल का टुकड़ा रखा गया था। इंजन के कैटल गार्ड से टकराने के बाद यह हादसा यहां पर हुआ था। अमित गंजू फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार अमित एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और साबरमती एक्सप्रेस जो हादसा हुआ था उसे लेकर अब एक और नई जानकारी सामने आई। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रेल हादसे में भले ही किसी की डेथ नहीं हुई, मगर रेलवे के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी जो टीम बनी है इसकी जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 16 अगस्त को अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं तो इसको पलटाने के लिए झांसी सेक्शन के पंकी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैक के पास 90 R रेल का एक टुकड़ा, यानी वो टुकड़ा जो 1998 और 96 तक चला, उसके और टुकड़े आने बंद हो गए। सबसे बड़ा जांच का ये विषय था कि 1998 का टुकड़ा ट्रैक पर आया कैसे, इसके ब्लैक स्क्रिबल्स कैसे आए, इसकी क्लिपिंग्स कैसे आई, ऐसी तमाम चीजें। और ऐसी आशंका मानी जा रही है कि इंजन से लड़ने के बाद इसके बैक टेल होते हुए वो टुकड़ा लड़ा है, जिसके बाद 21 डब्बे डिरेल्ड हो गए। एसएजी की टीम की जांच में इस दिशा पर भी अब जब काम किया तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा यही कारण है जिसकी वजह से हुआ। और अब अधिकारी इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये टुकड़ा उस ट्रैक पर कैसे पहुंचा, क्योंकि अगर इसके वेट की बात की जाए तो 140 किलो का ये टुकड़ा एक आदमी के बस का नहीं था। और 2:35 जब ये हादसे की बात हुई तो उससे पूर्व में भी 1 घंटा पहले भी इंदौर पटना वाली ट्रेन निकली थी। अब ये पता लगाने का प्रयास करें कि 1.25 घंटे के अंदर ये ट्रैक पर कैसे पहुंची। रेलवे के अधिकारी एसआईटी की टीम के साथ मिलकर इस पर जांच कर रहे हैं और इन सबके बीच इस टुकड़े का जो परीक्षण हुआ है उसके भी तमाम चीजें सामने आ रही है। और ऐसे में अधिकारी अब बयानों के साथ साथ जांच में भी युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित गंजू तमाम जानकारी के लिए आपका। सीतापुर में शारदा सहायक नहर कटने से दर्जनों गांव जलमग्न हैं। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने देर रात शारदा सहायक नहर के कटने वाली जगह का जायजा लिया। बचाव और राहत कार्य का जायजा लेने के बाद राहत शिविर में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। साथ ही डीएम और दूसरे अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अचानक सड़क धंसने से नहर कट गई। हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी से घिरे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को राहत शिविरों और ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया गया है। हादसा सद्दूपुर गांव के पश्चिमी रोहसन पुल के पास हुआ। डैम से नहर को बंद कराया गया।